देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा एक महज राजनीतिक यात्रा नहीं है। यह जनता की आवाज को बुलंद करने का, सशक्त करने का माध्यम भी है। और पूरे प्रदेश में सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। भ्रष्टाचार ने सारी गहरी जड़ें दबा चुकी है और सारी हदें पार कर दी है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार है, खातों में काम नहीं है, पेपर लीक हो जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारा दलित समाज है, जो आदिवासी लोग हैं, उनके साथ जुल्म जातियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो जाती हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं और भाजपा सरकार का पूरा प्रशय उन अपराधियों को मिला हुआ है। और दूसरी तरफ एक गठजोड़ बन चुका है पूरे प्रदेश में माफियाओं का, भू माफियाओं का, शराब माफियाओं का, खनन माफियाओं का, एक गठजोड़ अपराधियों का और भू माफियाओं का। और सरकार का पूरा संरक्षण है। यहाँ की नदियां, यहाँ के जल, यहाँ की जमीनों को बेच दिया गया है। अस्पताल बदहाल है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और विकास पूरा तरबरा चुका है। पूरा बुनियादी ढांचा खत्म हो चुका है। और कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, सामाजिक समरसता की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है। और लेकिन भाजपा के ये जो मुद्दे हैं, भाजपा इन मुद्दों से बचना चाहती है। उनका मुद्दा है जाति, धर्म, मजहब के आधार पर राजनीति करना, समाज को बांटना। और इस चुनाव में भी जब चुनाव नजदीक आ रहा है, यही मुद्दे कारगर होंगे। उनका जो 9 साल का लेखा जोखा है वो बिल्कुल निराशाजनक है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और इसी का जल्दी विस्तार होने जा रहा है। और लेकिन हर कार्यकर्ता एक पूरी शक्ति के साथ, संकल्प के साथ एकजुट होकर आने वाले चुनाव में मुस्तैदी से खड़ा है। हमारी बूथ लेवल इकाइयां बन चुकी हैं, हमारे कार्यकर्ता सजग हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करी है, प्रदेश कांग्रेस समिति से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस चुनाव बोर्ड में आ चुकी है। करना है, पार्टी हाईकमान को करना है, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए, सर्वमान्य होता है। और मेरा मानना है कि इसमें भी केंद्रीय नेतृत्व इसमें भी गंभीरता से विचार कर रहा है। तो प्राकृतिक तौर से भी, सामाजिक तौर से भी, आर्थिक तौर से, न्यायिक तौर से इस उत्तराखंड की बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। और जिस प्रकार से सरकार की हठधर्मिता जग जाहिर है, चाहे मैं लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता वासी हूँ, बागजाला वासी हूँ, अन्य लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सब जानते कितना बड़ा अन्याय आप लोग के साथ है। कोई न्यायपूर्वक कार्रवाई की तरफ ना सरकार अपने कदम बढ़ा रही है, ना गरीब जनता को सरकार कुछ समझ रही है। खनन से जुड़ा हुआ, गौला से जुड़ा हुआ व्यापारी कितनी बुरी दिशा में और कितनी बुरी दशा में इस समय जी रहा है, ये कहने योग्य बात है। तो इसलिए सरकार की हठधर्मिता छुपी नहीं है। और लालकुआं विधानसभा की महान जनता ने देखा है, कांग्रेस की सरकार रही है। हमारे विकास पुरुष आदरणीय हरीश दुर्गापाल जी ने कितना यहाँ पे कार्य करा। याद करिए किसने क्या काम करा, याद करिए आपकी ISBT किसने चोरी करी, याद करिए आपका जू कौन ले गया बाहर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से लाखों लोग का रोजगार एक तरीके से चोरी हुआ है। तो ये चोरी जो इन्होंने करी है, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। जनता से आग्रह यही है कि परिवर्तन संकल्प केवल कांग्रेस का नहीं, आपके बच्चों के भविष्य का है। इसमें महिला अपराध में हम 9 हिमालय राज्य में आज पहले स्थान पर खड़ा रही है। हम नहीं करे, कांग्रेस नहीं करी, NCRB की रिपोर्ट कह रही है। आज प्रत्येक दिन 3 बच्चे अगवा हो रहे हैं इस उत्तराखंड राज्य से, ये भी हम नहीं करे, NCRB की रिपोर्ट कह रही है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। अंकिता भंडारी एक नहीं है, अनेकों अंकिता भंडारी इस प्रदेश में हो गई। पिंकी हत्याकांड, संतरेसा में एक 14 साल की दलित बच्ची की हत्या और रेप किया गया। मुख्य आरोपी बीजेपी के OBC सेल का सदस्य। अंकिता भंडारी में बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा, उसके अलावा पिंकी हत्याकांड, उसके अलावा उत्तरकाशी की 4 बहनों का बलात्कार, यहाँ उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या, उसके अलावा चंपावत में एक 14 साल की बच्ची को 1 साल तक मोलेस्ट करते रहे इनका मंडल अध्यक्ष, आज जमानत में बाहर है। सल्ट में इनके मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक 12 साल की लड़की के साथ व्यभिचार किया गया, वो भी आज जमानत में बाहर है। आखिर पेपर लीक हो तो हाकम सिंह, भर्ती घोटाले हो तो इनके मंडल अध्यक्ष मंगलौर के चौहान जी, वो पटवारी पेपर लीक में नाम आता है। तो ऐसा क्यों है? हत्या में भारतीय जनता पार्टी, बलात्कार में भारतीय जनता पार्टी, पेपर लीक, भर्ती घोटाले में भारतीय जनता पार्टी, खनन में देखो पहले 5 साल का पट्टा मिलता था, अब 10 साल का दिया जा रहा है क्रशर को। ये सारी की सारी चीजें दिखाती है कि भ्रष्टाचार में डूब गया है उत्तराखंड। और इनके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं रहा। घर में पढ़े लिखे बेटे और बेटियां बेरोजगार पड़े हैं,
लोगों को आगे का जीवन कैसे होगा उसका समझ नहीं आ रहा। हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग करें क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की मांग है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। स्कूल्स बंद करे जा रहे हैं। जो अच्छी सरकारें हैं वो लोगों को ITI खोलती है, पॉलिटेक्निक खोलती है, IIM खोलती है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस खोलती है, और ये सरकार हमारे हाई स्कूल इंटर कॉलेजेस की जो संख्या 1900 कुछ है उसको 690 के आसपास लाने की तैयारी कर रही है। मतलब लगभग आप मान लीजिए 1200 से 1300 स्कूल बंद हो जाएंगे इस प्रदेश में, और करोड़ों की संपत्ति जो है वो RSS और उससे जुड़े हुए संगठन को NGOs के रूप में दान स्वरूप दे दी जाएंगी। तो ये खुली लूट है, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, क्योंकि राम का नाम लेकर ये सत्ता पे आए थे और राम के चंदे को, राम के सोने की खड़ाओं को जैन समाज के द्वारा चढ़ाई गई 100 से ज्यादा चांदी की ईंटों को गायब कर चुके हैं आप, और हमारे द्वारा दिए गए चंदे को गायब कर चुके हैं। 1200 करोड़ रुपया कम नहीं होता। और आपके हमारे उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के संगठन ने क्या किया, पहले बुराड़ी में मंदिर बनाने की कोशिश की। जब प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से मैंने हरिद्वार हर की पौड़ी से केदारनाथ तक की पदयात्रा की तो डर के मारे वो मंदिर बंद किया। लेकिन आज तक QR कोड के तहत जो लूट हुई थी, जो पैसा केदारनाथ मंदिर को जाना चाहे जो बुराड़ी गया, उस आज तक वापस नहीं आया, और केदारनाथ के सोने की चोरी की आज तक पता नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ सनातन की बात कर रहे हैं, दूसरे शंकराचार्य पे लाठीचार्ज, केवल इसलिए कि शंकराचार्य जी ने दुनिया में ये कहा कि 17वें नंबर पे गौ मांस निर्यात में भारत था, और आज जब से बीजेपी की सरकार है हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं। डेनमार्क पहले नंबर पे है गौ मांस के निर्यात में, और भारत आज दूसरे नंबर पे है। तो कैसी गौ माता की बात ये लोग करते थे, कैसे गौ संरक्षण की बात करते थे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसका उल्टा करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा बहन, और आज अंकिता से लेकर पिंकी से लेकर आपकी सल्ट और चमोली की और चंपावत की बेटियों को लेकर, आपके उत्तरकाशी की बेटियों को लेकर अगर आप देखें तो निश्चित ही बेटियों के संग बहुत अन्याय हो रहा है। कांग्रेस एकजुट है। अब आप प्रेस वालों को पता नहीं क्यों नहीं दिखता भाई, कांग्रेस में कौन ऐसा है जो मीटिंग्स पे नहीं आ रहा है। भाई कुंजवाल जी कल रास्ते से वापस गए, आप सबको पता है लमगड़ा में गाड़ी गिरी है, तो कभी कभी मजबूरी होती है, पर हम सब लोग एक है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मुख्यमंत्री कह रहा कि मैं मछली पकड़ने जाता था, एक्सपीरियंस है, जो मछली बड़ा मुंह खोलती है वो जल्दी पकड़ी जाती है। त्रिवेंद्र रावत के लिए कहा, आज अनिल बलूनी और इनका जो झगड़ा है सबको पता है। आपके अरविंद पांडे जी रोज बयान दे रहे हैं, आपके जो डीडी हाट के विधायक हैं, इनके पूर्व अध्यक्ष हैं चौपाल जी, वो रोज बयान देने पार्टी के खिलाफ। बंशीधर भगत ने भी हालिया बयान दिया था, लेकिन कभी भी आप लोगों को बीजेपी की लड़ाई या राड़ नहीं दिखाई दी थी। कांग्रेस की एकता की बात जरूर है। मुझे लगता है आपको ज्यादा चिंता कांग्रेस की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये परिवर्तन संकल्प रैली और सम्मेलन तो जगह जगह पूरे प्रदेश में हमारे तो 2027 का मिशन को लेकर के चल रही है कांग्रेस। जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर जितना भ्रष्टाचार, जितना उत्पीड़न का मामला, और जितना भी ये लगातार खनन माफिया से लेकर के, महिला उत्पीड़न से लेकर के, नीट पेपर से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, और जहां दवाई कहीं पर मिल नहीं पा रही है, कहीं जो हमारे मरीज हैं कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी हो रही है, पूरे जगह जगह जो परेशानी हो रही है, तो एक कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के तौर पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 2027 हमारा मिशन है। 2027 में हमारी कांग्रेस आनी तय है, और जनता इस बात को समझ चुकी है। जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर मैंने जिस तरीके से अभी पहले आपको बताया, और कहीं ना कहीं जैसे अभी टिहरी गढ़वाल का भी मामला देखा होगा आपने, किस तरीके से लोगों का बयान है, उस तरीके से पूरा जैसे अंकिता भंडारी से लेकर के कई उत्पीड़न का मामला लगातार इस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भी शामिल में होता है, और कहीं नीट पेपर मामले में भारतीय जनता पार्टी का होता है, कहीं जब कोई भी ऐसा मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें शामिल होता है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 2027 फतेह करेगी। धन्यवाद। वो ये लगता है ऐसा, क्या कहते हैं, सब लोग अपने संवैधानिक अधिकार है सबको अपना टिकट मांगने के लिए। हर कार्यकर्ता अपने अपनी जगह में काम कर रहा है, जगह जगह अपना लोगों के बीच जा रहा है, लोगों की समस्या देख रहा है। आज लगातार जितने भी हैं और इस बात को देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर, अपने क्षेत्र में, और अपने जैसे जो भी अपनी विधानसभा में है, हर कार्यकर्ता अपने काम करने को तैयार है। लेकिन रहा सवाल टिकट का, टिकट ऊपर से जिसका भी मतलब नेतृत्व जो आएगा, इसके नाम से मतलब ये यहाँ का लड़ने जाएगा, तो उसमें सबकी सहमति होगी। जिसको भी टिकट दिया जाएगा सब उसके साथ एकजुटता के साथ उसको जिताने का काम करेंगे, ना कि कोई अलग नहीं है। समय था एक समय जब तो सब सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि हम कांग्रेस के कहीं ना कहीं दुराई बैठाल करके, जैसे कि मैंने आज बिंदु खत्ता का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। बिंदु खत्ता में क्या हुआ, कांग्रेस ने बसाया, कांग्रेस ने सब कुछ करा, और कांग्रेस ने रोड डलवाई, कांग्रेस ने वहाँ पूरे जो कार्यक्रम जितने भी मतलब विकास कार्य हुए, लाइट कांग्रेस के टाइम में 2002 में लाइट एनटी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तब लाइट का वहाँ पहला
जो वहाँ जो हैंडल होता है ना, वो हमारे माननीय यशपाल लाठी जी ने उठाया था जब विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो आज ये हालत हो गई है, ये समझ चुके हैं जिस तरीके से एक अंधे को जब आंख की जरूरत होती है तो आंख उसको मिल जाती है तो उस लाठी को फेंकते हैं। तो उस तरीके से उस तर्ज में बिंदु खत्तावाल ने वैसा काम किया, जिसने बसाया उसी को उन्होंने करा। लेकिन आज उस बात को समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ, वो राजस्व का जो उन्होंने पुलंदा फेंका वो नहीं होने वाला है, कांग्रेस ही करेगी। का जो है परिवर्तन संकल्प सम्मेलन यहाँ पर अल्लूचौड़ में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, जो कि वर्तमान में CWC के सदस्य भी हैं और इस जिले के और अल्मोड़ा जिले के प्रभारी भी हैं, और उनके साथ ही साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष परमादरणीय श्री यशपाल लाठी जी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हल्द्वानी के विधायक श्री सुमित हृदय जी भी यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने जो है जैसे घटनाक्रम उत्तराखंड में चल रहे हैं भाजपा सरकार द्वारा, उनकी पोल खोलने के लिए आज यहाँ पर आयोजित किया गया था और कार्यकर्ताओं में एक दम भरने के लिए, कार्यकर्ताओं को यह एहसास कराने के लिए कि भाई कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाह रही है। और जैसा कि जनता में देख रहे हैं बहुत आक्रोश है, चाहे महंगाई से लेकर हो, चाहे अपना निर्माण कार्यों से लेकर हो, कोई भी डेवलपमेंट इस विधानसभा में नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो है हम कांग्रेस पार्टी जो है हमारी जो यहाँ की प्रभारी हैं श्रीमती शैलजा जी, उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि हर 70 के 70 विधानसभाओं में ऐसे सम्मेलन कराए जाए जिससे कि कार्यकर्ताओं से रूबरू हो। तो देखिए जनता के जो मुद्दे हैं अब आप लोग देख ही रहे हैं, 9 साढ़े 9 साल हो गए हैं, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आज आप कहीं चले जाओ, ये तो यहाँ छोड़िए, आप गोलापार साइड भी चले जाइए, आप जितनी भी सड़कें गाँव की टूटी हुई हैं वो सड़कें नहीं बन पा रही हैं। कांग्रेस के समय में जो सड़कें बनी हुई थी वही अभी चल रही है। देखिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए और इसका जवाब जनता को आने वाले 2026 या 27 में जब भी चुनाव होंगे जनता को इसका जवाब देना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जनता इसका माकूल जवाब देगी और कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चलेगी।